जय मां भवानी की। आओ साथियों, हम अब चलते हैं पहाड़ी की तरफ। क्यों नहीं सरदार जी? चलिए। जय मां भवानी की। हे भगवान, वो प्यास के मारे चला नहीं जाता है, न जाने कहाँ आ गया हूँ। अब और चला नहीं जाता है मुझसे। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मुझे मौत ही दे दे। मर जाऊं वही मुझे सुकून है, लेकिन ऐसी जिंदगी मत दे भगवान, मत दे। अगर आज के डेट में किसी की मौत लिखी हो तो वो मौत मुझे दे दे भगवान, मुझे दे दे, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता हूँ भगवान, नहीं जीना चाहता हूँ। हाँ, जाए किसी की मौत मुझे, भगवान, हाँ, जाए किसी की मौत मुझे, क्या सुनता मेरे करता नहीं, क्या सुनता मेरे।
ये कोई आदमी बेहोश पड़ा है, जाकर के पानी लेके आओ पहले। साथियों, इस पे कोई गोली नहीं चलाना। होश आने लगा। तू पुलिस का जासूस है? नहीं तो पुलिस का जासूस है। सच सच बता दो, कौन हो तुम? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक मुसीबत का मारा हूँ। क्या एक मुसीबत के मारे हो? जी हाँ। तो आज से हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार मानता हूँ। ये लो बंदूक, खाओ कसम माँ भवानी की। हम मुसीबत वालों को साथ देते हैं और उसका सहारा हम देते हैं। आपने मेरे हाथों में ये रफल बना दिया। जी हाँ, और मुझे अपने गिरोह का सरदार बना जी दिया। हाँ। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ कृपया ध्यान दें। हमारे यानी कि आज से मेरा नाम सोनू नहीं बल्कि डाकू सोना सिंह होगा। जी हाँ बेटे। अगर आपने मुझे सहारा दिया है यूं नहीं, तो मैं इसे सहारे के लिए भटकता ही रहा हूँ, क्योंकि उन हरामजादों ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। नहीं बेटे। और मैंने अपने माँ की कसम खाई है कि जब तक उन हरामजादों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक उस रामगढ़ अपनी लौट कर नहीं जाऊंगा। ठीक है सरदार, अगर आपने मुझे आज सहारा दिया है तो मैं वादा करता हूं कि इस राइफल को अपने हाथ में थामा है तो सिर्फ ये उन हरामजादों गुनहगारों के लिए उठेगा। बेगुनाह के ऊपर कभी नहीं ये हमारी राइफल उठेगी। जी हाँ बेटे। ठीक है सरदार जी, चलो। आइए। जय मां भवानी की। मुझे अपने अड्डे के तरफ, और मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक बात कहूं दोस्तों, ठीक है, आओ हम चलते हैं अड्डे की तरफ और अपने नया गिरोह बनाते हैं और उन हरामजादों के पास चलते हैं। कमरीलाल, ओ बाबू, अभी तक वो धर्म वो लौंडिया बड़े ठाकुर, बना बना काम साला मिट्टी में मिल गया। वो भी किसी वजह से शल्ला बिल्कुल अकेली घर पे थी। हाँ। जब उस हराम दादी को आपकी बात बताए तो आपका और हमारा कहना मान भी नहीं रही थी। उसे हराम दादी को जबरदस्ती उठाकर आपकी हवेली की तरफ बुला रहे थे। तो फिर क्या हो गया? उतने में साला वो गफ्फार ने टांगड़ा दिया रास्ते में। गफ्फार? हाँ? उसने क्या कहा? अरे हमको भी बुरा भला कहा, आपकी भी गाली दिया। अच्छा,
हाँ, हमारी बंदूक भी छीन लिया क्यों? अरे वो लौंडिया कहाँ है रे? वो लौंडिया उस गफ्फार के साथ चल गई। वो तोहर सारे खवाई डाल। अरे जिस काम के लिए जाता है वो काम कभी पूरा नहीं होता। अब गफ्फार की साथ वो लौंडिया चली गई। हाँ, उसके साथ है गफ्फार के। ये साला कटे तिवारी कहाँ से आ गया हूँ? तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? पूंजा की वजह से। अगर पूंजा उस दिन मेरे रूम में नहीं आती तो मेरी दिल की तमन्ना पूरा हो जाती। तुम एक काम करो, धर्मो, पूजा बाकी शेयर करने गई है और बगीचे में तुम पहुंचो। बगीचे में जाकर पूंजा को जान से मार दो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी तो हम लौंडियाबाजी नहीं कर सकते। समझ गए? वो मर जाएगी तो भी खुल्लम खुल्ला, जैसे योगी ने साण छोड़ रखा वैसे हम भी खुल्लम खुल्ला। समझ गए? तुम जाओ, पूंजा का काम तमाम करके आओ। हम गफ्फार की खबर लेता हूँ। वो साला मुसलमान है। जा पूंजा, क्योंकि हमने यही कहा था कि अगर सल्ला मेरी नहीं हुई तो कसम ऊपर वाले की किसी की होने नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत हमारे दिल दिमाग में बसी हुई है। वहम तो जैसे कहने वालों ने कहा है। क्या कहा है? बताओ जी बताइए, खुल्ला में खुल्ला हमको बताइए, क्या कहा है कहने वालों ने? है? क्यों नहीं, अच्छा, हम जानना चाहते हैं। तू क्या करेगा जान के? हम भी वही करेंगे। यही उसकी शक्ल सूरत, अच्छा उसकी कोयल जैसी बोली। अच्छा, ये बात। हाँ, तो क्या कि हुआ? मनवा मोरा, कि मनवा मोरा, अरे भरमाई गई ओई होई होई, और बाकी सूरतिया देखाई गई, बाकी सूरतिया देखाई गई। मनवा क्या बताएं, आज भैया भी नहीं घर पे नजर आती, ना मालूम कहाँ गए हुए। कोई बात नहीं, आते होंगे, मैं उनका इंतजार करती हूँ। और ये दुनिया एक दुल्हनी, दुल्हन के माथे पे बिंदिया, आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे पे बिंदिया, आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया। पूजा, क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ? लेकिन मुझे देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी कि आज ठाकुर धर्मू सिंह तुम्हारे चमन में क्यों? आखिर चाचा जी, आखिर बात क्या है? आप कैसी बातें बहकी बहकी कर रही हो? जानना चाहती हो? इसको पहचानती हो? अरे चाचा जी, हाँ? ये चाकू है। हाँ, लेकिन किसका चाकू है? किसका?
तुम्हारे भाई का। हाँ? मेरे भाई का? हाँ, तुम्हारे भाई ने यही कहा है कि पूजा को हम जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ, और पूजा इस वक्त चमन घूमने गई है। उसी चमन में जाओ, पूजा के इतने टुकड़े बनाओ कि इंसान देखो तो ना पहचान पाए कि इंसान की लाश है कि कोई जानवर की लाश है। चाचा जी, आप कैसी बातें करती हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। आखिर मेरे भैया ऐसा क्यों करेंगे? पूजा, क्योंकि तुम अपने भाई हर एक काम में रुकावट डालती हो। जो काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तुम्हारे भाई, उस कदम पे तुम कांटा बन जाती हो। चाचा जी, तो बात तुम्हारी चाचा नहीं समझी। बात तुम्हारी चाचा, तो बात तुम्हारी चाचा नहीं समझी। ऐसा हरगिज न भैया करेंगे, तुमको ऐसा करते नारी शर्मी। जाओ सीधे यहाँ से चले आओ। पूजा, हम जानते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि हमारे भैया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है पूजा। अगर हम तुझे मार देंगे तो क्या हम गड़ुआ रहेंगे? तुम्हारा दिमाग सही है? पागल हो गए हो? दिमाग तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती है? तो देख कर मेरी सूरत और मेरी जान अरे आओ हंस कर गले आओ हंस कर गले थे लगा लो मुझे चावत लड़का मुझको नीच कट्टे कमी ने अदम भेड़ी नीच कट्टे कमी। तो नीच कुत्ते कमी ने अदम भेड़ी जन्म तुझको आती जरा भी नहीं लगती बेटी जैसी तुम्हारी मैं ऐसे कहते हुए आई। बात मेरी अगर तुम नहीं मानोगी, बात तो बात मेरी अगर तुम नहीं मानोगी, एक दिन तुम पछताओगी। साथ देगा ये तेरा और जमाना नहीं, बात मेरी ये पूरा। हेलो हेलो, आ गए हमारे भैया हंसराज, जो कि इसी गांव की तरफ से सीन पे खुश होकर 20 की नोट में 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। पूजा, अगर हमारी बात को नहीं मानोगी तो आज
तुझे इसी जगह पे क्या करे आप? बेवस्त्र कर दूंगा। अरे हरामजादी, तेरी औकात क्या है? वारे लंबरदार, वारे ठाकुर, वारे बाबू, तुम्हें हमारे बहनी बिटिया न बचे मजाक पीछ। पूजा, आज तेरा वो हाल बनाऊंगा कि इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी हराम जादी। तेरे बदन के एक एक कपड़े फाड़ फाड़ कर तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगा। और देखता हूं ठाकुर धर्म सिंह के सामने तेरी इज्जत को कौन अरे बचाने आता है? कबीर, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाले की क्या औकात है रे? ठाकुर धर्म सिंह के सामने कोई नहीं आएगा रे। हरामजादी, तू सीधे साधे कर नहीं और करेगी मुझे प्यार। जामुरन तेरे साथ लूटू मौज। तो बस खबरदारी धर्मो ताशेर जा रे, बस खबरदारी धर्मो। बस खबरदारी धर्म कहे जाए, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। आज जिंदा न छोड़ता यहाँ पर देखता हूँ। देखो, आप लोग आ गए, लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि एक ऐसा मैटर है। बाबू, मैं तो चली। कहाँ को चले गए? देखो, ये हमारे मियाँ बीबी का झगड़ा है। इधर आ रहा हुआ चिरानी हार जावा। इसको पकड़ो जरा। मियाँ बीबी का झगड़ा है, मियाँ बीबी का। हाँ समझाओ समझाओ। देखो भाई, हम समझाए दे। समझा। तुम्हें बस कहीं नहीं ना हो। हम आगे चौराहे पे भी हैं। तुम परेशान न हो, डराओ ना। हम तुम्हारा परेशान न हो, तुम डराओ ना। हम तुम्हारा मनैया ही। तू हमारा आदमी, हम तेरी औरत है। अगर औरत हो जाए जुगाड़ न हो जाए। हमारे नीचे का नौकर है। नीचे का नौकर। नीचे साले नीचे का नौकर। तुम्हारे हम गाड़ी बाट है। बॉडीगार्ड। हाँ वह गाड़ी गार्ड है। खड़े रहे, पढ़े लिखे अच्छे खासे चूतिया आदमी है। हम आगे इंतजार करते रहे। ओए! ये देखता है? आगे साले तुम पेलैया होगा। रुके रहो रुके रहो। ये 1 फुट का चाकू है साले, ऐसी जगह मारूंगा ना। ए भैया बाबू, ये चाकू जाना तू? ये चाकू हमारा बाबू दे दियो। ये दीनक ब्रोक जत्ते खासी उनका बद्धी कर रखा थी। ले ले ले। ए भैया आप लड़ो ना बाबू। या जाना तू? या मेहरिया मंथवा का लड़ाई है बाबू। ये वो मेहरिया है। हम तुझे एक सर पे छोड़ेंगे। तू साले जितने बहाने बना रहा मैं सब जानता हूँ। देखो, तुमसे कहा गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। तुम गुस्सा के भागी जा। तुम नहीं हरे। चिल्ला के बोलो, डर जाएगी वो। तुम बीच में ना बोलो, नहीं तुम कभी पेलवो हिया जाओ ना। चलो गुस्साओ ना, सबके घर में लड़ाई झगड़ा हो। चलो अरे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती है? शर्म का हम बेशरम खुदे हैं। बाबूजी, अरे यार नहीं मानो तो मनाओ तुम। ये कमीना रिश्ते में मेरा चाचा जी लगता है, क्या? और ये मेरी यशवंत को लूटना चाहता है। इधर आ रे ए बकुला, इधर आ। क्या बोला तूने कि ये दोनों पति पत्नी है?
तुझे मैं छोड़ दूंगा, इसकी सदरी उतार दे बस, छोड़ दूंगा। लो एक कपड़ा उतारो तो वहाँ हो जाए सर्विसिंग। देखो कपड़े उतार, लेकिन मुझे बारे मत भाई बहुत लगता है। लाई कपड़ा गंदे है के धुला ले जाए। ए सीटी ना दियो सवेरे के। क्या करूं तुम्हारे साथ? ये सब लोग कहते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं, हमने जो कुछ किया बड़े ठाकुर के कहने से। बताइए आप लोग, इसे हम छोड़ दें? सब लोग कहते छोड़ दो। छोड़ दें? अगर इसे मारे तो सब लोग हाथ उठा दो। बोल, बहुत सताया था तूने ये वोट मांग रहे हैं, वोट और बहुत रुलाया था ना। मुझे माफ कर दो भाई। सुना हमारी बात को। और सताया था मुझे जरा साइड में हट गए। ए इधर आ, इधर आ। तो नहीं मार पावत, इना नहीं मारा जाते। ए बकुला, इधर हट, पहले पीछे हट, इधर आ। ये बता किसकी आर्डर से तूने इस पर हट्टर उठाया? अरे भागा जा रहे को पकड़े किसकी ना। आर्डर? अरे वो भागा रहा है। जा भैया भाग, जा। भागने की अगर कोशिश किया तो साले तेरी टांग पर गोली मारूंगा। और सताया था मुझे, मैं तुझे सताया। सताया था मुझे, मैं तुझे सताऊंगा। सताया था मुझे, मैं तुझे सताऊंगा। और बुलाया था मुझे, बुलाया था मुझे, मैं तुझे बुलाया। बुलाया था मुझे, बुलाया था मुझे, मैं तुझे बुलाया। ए बकुला, चल तुझे देता हूँ इसके सारे कपड़े उतार। चलो साले उतारो। कपड़े उतार लो, लेकिन मुझे मारिए मत भाई, बहुत लगता है। लगता है? आए? लगता है? चल भी मरने के लिए तैयार हो जा। लगता है, लागत गए, पैसा काहे के लिए साले? हैं? देखो मुझे बचा लो। तुम्हारे घर चलबे सभी। हमें घरे, वो खा लूंगा सब कुछ। हमें घरे जली हो, हमें घरे जइहो ना, हमार लौंडा तुमका पेली उड़े।
चल मारने के लिए तैयार हो। बेटा खत्म हो गया। उसको बुलाओ, उस बकुला को। सरैया कहते कि जात रहा बुला के ला ऐसा करो, आ रहा जाओ एक ठे बोरा लेकर के आओ। बोरा जाओ। इसी बोरा में इसको भरो, एका काट के भरी की समूह चाहे जिस तरह भरो इसको इसी बोरे में भरो। यार या तो कहाँ गया वो बकुला, उसे बुलाओ। आ रहा एका काट के भरब तो आ जाए, या समूच कहाँ उबे करे। चाहे ये काट के भरो, चाहे जिस तरह से इसी बोरे में इसको भरो। का लागत या जौन है हाथी के लगाना रहा का वही में खूनो नहीं निकला या धौसम सार मर गवा। इसकी जान अटकी थी। अटकी है यही बार भागत का इनका पीछा कर। आए इधर आओ, ऐसा करो जाने दो उसे, वो मर जाएगा। पासी का लगाना। वासी का इधर आ, तू उसका चमचा है ना, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। मेरा खत उस हरामजादे ठाकुर के पास लेकर के जाना है, ठीक है? मैंने खत लिख दिया, उसके पास हटा देना, ठीक है? हम इसको खत भेज रहे हैं, लेकर जाएगा। ठीक है। और एक साथियों, आओ हम चलते हैं उस हरामजादे धर्मेंद्र सिंह के पास। चलिए सरदार। देवी जी अब जाइए आप, आपको कोई खतरा नहीं है। चलिए साथियों। बाबूजी ठहरिए, आपने मेरी अश्वत को बचाया है तो मेरा भी फर्ज है। क्या आपसे कहना कुछ चाहते कहना हैं? चाहता। क्या कहना चाहती हैं? बाबूजी आपको बुरा न लगे तो कहूँ, आखिर कहना क्या चाहती हैं? कहने से डरती हूँ कहने कि से आप डरती हैं? कहीं इनकार न कर दे। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। और मारी करके खटारी कहाँ चलती है। मारी करके कटारी कहाँ चलती है। साथ मुझको भी ले लो जहाँ जा रहे। ए देवी जी, हाँ जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। आप मुझे जानती नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ। आप और आप कह रही हैं कि जहाँ जा रहे हैं आप मुझे अपने साथ ले चलिए। जी पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। पूजा। और रहने वाली कहाँ की है? बाबूजी मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। रामनगर की? हाँ किसके घर से आती है? बाबूजी मैं ठाकुर की बहन हूँ। यानी कि तू ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की बहन है? जी तब तो हम तुझे अपने साथ नहीं ले सकते थे, क्योंकि तू मेरे दुश्मन की बहन है। बाबूजी मैं तुझे अपने साथ कभी नहीं ले जा सकता हूँ। आखिर मेरे भाई दुश्मन है, क्या मैं आपकी दुश्मन हूँ? मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं
कि तुम्हारा भाई दुश्मन है, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? बाबूजी, मैं आप से प्यार करती हूँ और मरते दम तक मैं आपका साथ निभाऊंगी। मैं विश्वास नहीं कर सकता, इसमें भी आपकी कोई चाल है, क्योंकि एक दुश्मन की बेटी एक दुश्मन से प्यार नहीं कर सकती है, दुश्मन की बहन। बाबूजी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बात कहूँ। हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, लेकिन आप कसम खाएं कि जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, तभी मैं आपसे प्यार करने के लिए राजी होऊंगा। आपका कहना जो आप कहेंगे। मेरा कहना यह है, लेकिन कहने से पहले सोच विचार लेना देवी जी। आप खाए कसम कि हमारे सामने अपने भाई को गोली आप मारेंगे। ठीक है, मंजूर है? मैं मारूंगी गोली। सच में? जी। तब तो ठीक है। साथियों, आप लोग तैयारी बनाओ उस ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली चलने के लिए, और मैं आ रहा हूं। पूजा जी, जी। अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है, तो इतनी दूर क्यों खड़ी है? राजीना, राजीना, मुझे शर्म आती है। वो अभी खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? वहां तो कोई नहीं है। अब आओ। आई लव यू, आई लव यू। देखो, समय के अनुसार चलना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ चलो ऐसे ही। सच में? और क्या, चल दे। ऐसे कैसे जाओगे? हाँ, क्या कहना चाहती हो? एक बात बताओ। होरिया I love you, I love you, I love you। मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार। हेलो हेलो हेलो, कैसेट बंद फंसी रहा है। साथ लगी तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, जाऊंगी सनम इतना। तू मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा।
नहीं हो गया, बहुत समय हो गया अभी है। तो पूरा भी नहीं हुआ है। हो जाएगा। इधर आओ, वो देखो क्या बात है? मरैया चिरई बोल रही है। मुझे गर्मी लग रही है, चलो भाई। इधर आओ, ये बताओ, छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं, सच में? हमारे बकुलाऊ क्या कह रहे हैं? और जब सनहना बात आगे बढ़े, और जब सनहना बात आगे बढ़े, जब सुनहना बात आगे बढ़े, जब सुनहना बात आगे बढ़े, सोच रखियो डरो इंतजार में, दिल भाई दीवाना प्यार में। हरिलाल, अभी तक वो धर्मो पूजा को मारकर वापस नहीं आया। अरे बाबू, और मुझे पूरा यकीन है कि धर्मो आएगा तो पूजा को मार के आएगा। बाबू बड़े खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, और का कम से कम 1 किलो लड्डू मंगा लियो बाबू। 1 किलो नहीं, 1 कुंटल लड्डू बटवाऊंगा। पूजा मर गई होगी तो मर गई ना। अरे बाबू मर गई। आप खुल्लम खुल्ला हम लौंडियाबाजी करेंगे। हाँ हाँ, सिटियाबाजी पेलुआ करे हो बाबू। हाँ, जो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन, वो जो सेमुआ है, हम मर गई ना। मन नहीं कटहर गए। क्यों? अरे वो जो सोना 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 सिंह बन गया डाकू। हाँ डाकू बन गया, और तुम्हारी बहन का पेल के लाई गया है। तेरा दिमाग तो नहीं नहीं बाबू बाबू बाबू, वो जो धर्मा है ना, धर्मा का पेल दिहिन घरमा, वो मर गई। तेरा कहने का मतलब हाँ धर्मो मारा के हाँ, दोनों का तैयारी करो। और पूजा पूजा का लाई के भाग गया। ना, ऐसा नहीं होगा। अगर पूजा वो साला आधी झूठ वाला पूजा को लेके गया, डाकू बन गया यार। लेकिन ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? वो साले गफ्फार की वजह। हाँ हाँ, कोई साला वो साला मुसलमान उस दिन नहीं आता तो सल्ला मेरी हो जाती। हाँ बाबू। तुम एक काम करो, हाँ बाबू। इसी वक्त आओ, हम गफ्फार के घर चलते हैं। आओ छोटू। नमस्कार। और सब खैरियत चचा? सब खैरियत है, सब अल्लाह का करम है। क्यों नहीं, वो तो है ही है। और कोई बात? कोई बात नहीं है। सल्ला से बता दो कि नाश्ता तैयार करें। जी अभी बता के आते हैं। और मैं जा रहा हूँ नवाज अदा करने।
क्योंकि नमाज का वक्त पूरा होने वाला है। मैं जा रहा हूँ नमाज अदा करने। सच्चा सल्ला आपसे खुद में आ रही मिलने। आओ बेटी। चाचा जी, बोलो। नाश्ता रेडी है चाचा जी, चलकर नाश्ता कर लीजिए चाचा जी। बेटी तुम चल के नाश्ता लगाओ, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ठीक है चाचा जी, जाओ मैं नाश्ता लगा रहे, आप नमाज पढ़ के आई हैं। जाइए। जब से ये मेरे घर में आ गई है, समझो कि ये मेरी ही बेटी है और मैं एक बाप का फर्ज अदा करूंगा। क्यों ना इसके पीछे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं चलता हूं अब नमाज पढ़ने। हमारे नमाज में ही दखल अंदाजी कर दी है तुमने। नमाज अदा कर रहे हैं। किस लिए आया है मेरे पास? हम जो सवाल करेंगे हमारे सवाल का जवाब दो। जरूर देंगे। बोलो। मुसलमानों में कहते हैं जो बूढ़ बुजुर्ग हो जाते वो झूठ नहीं बोलते, वो पांचों वक्त की नमाज अदा करते। वो तो तुझे मालूम है, हाँ? लेकिन कारण क्या है, क्या पूछना है? हमारा कहने का मतलब यही है, सल्ला नाम की लड़की तुम्हारे घर में है? क्या सल्ला नाम की लड़की? नहीं, मेरे घर में तो नहीं है। वो कहीं चली गई। मुझसे क्या मतलब उसे? सच कहते हो? मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे घर में वो नहीं है। तुम्हारे घर में नहीं है? नहीं। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि सल्ला तुम्हारे साथ आई है। मान लो तुम्हारे घर में नहीं है,